आई गेस आप में से कोई रिप्लाई नहीं करा, तो लेट मी टेल यू ऑल कि आयनाइजिंग रेडिएशन में नॉर्मली हमारी इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी यूज होती है। उसमें इंट्रा पेरी एपिकल रेडियोग्राफ्स होते हैं, बाइट विंग रेडियोग्राफ्स होते हैं, और जितने भी तरह के इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स हम कर रहे होते हैं थ्रू थ्रू जो है वो सेंसर्स और थ्रू एक्सरे बीम, वो सारे हमारे इसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस में आ जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है सीटी स्कैन की, तो हमारे डेंटिस्ट्री में जो अब लेटेस्ट मोडालिटी है सीटी स्कैन की, वो कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी है, जिसको सीबीसीटीपी कहा जाता है। वो भी एक मोड ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो हमारे पास तीन मोड हैं रेडियोग्राफी के। आयनाइजिंग आयनाइजिंग रेडिएशंस को जो मोड यूज करते हैं, उनमें हमारे पास पेरिएपिकल रेडियोग्राफी आ जाती है, और जितने भी तरह के इंट्राओरल रेडियोग्राफ्स हैं वो आ जाते हैं, और कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी आ जाती है, यानी कि सीबीसीटी। इसके अलावा जो यूज होती है रेडियोग्राफी का जरिया, वो यूज होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं और उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। और तीसरी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है, और उसको कहा जाता है एमआरआई। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये तीन मोडालिटीज हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात कर ली आयनाइजिंग रेडिएशन की, दूसरी हमने बात कर ली अल्ट्रासोनोग्राफी की, और तीसरी हमने बात कर ली एमआरआई की। ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इमेजिंग मोडालिटीज। डिजिटल रेडियोग्राफी जो हमारे लिए कॉमनली यूज होती है, सबसे पहले आप सबको पता है कि डिजिटल रेडियोग्राफी क्या होती है और कन्वेंशनल रेडियोग्राफी क्या होती है। ठीक है, जितना मेरा पाथवेज ऑफ पल्प का ये फर्स्ट लेक्चर है, और आई गेस बहुत सारे आप में से मुझे जानते नहीं हैं। आई एम डॉक्टर सादला खानी, और मैं पहले भी इस कोर्स का पार्ट रह चुका हूँ। इस कोर्स में फैसिलिटेटर रह चुका हूँ। तो मैंने जब भी इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को, बट सॉरी फॉर दैट। मैं आई हैव डन माय ट्रेनिंग एंड आई हैव क्लियर्ड माय आईएमएम। आई विल बी अपीयरिंग इन माय पार्ट 2 सून, so in this March attempt. So and my style of teaching is more of कि मैं कोशिश करता हूँ कि कन्वर्जेशन बेस्ड हो, क्योंकि हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। तो आप में से जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना है, या आप में से जिसको भी कोई क्वेरी है, कोई मेरी आवाज नहीं आ रही है, यू कैन ऑलवेज ओपन अप योर माइक एंड आस्क मी क्वेश्चन। ठीक है, आई वुड लव टू आंसर दैट। मुझे नहीं पता होगा, मेरी डोमेन में नहीं आता होगा, तो आई टेल यू कि नहीं मुझे नहीं पता, आई लेट यू नो आफ्टर सर्चिंग फॉर इट। अच्छा, नाउ मैंने आपको तीन मोडालिटीज बता दी रेडियोग्राफी की, जिसमें हमने सबसे पहले आयनाइजिंग रेडिएशन यूज कर रहे हैं, दूसरी मोडालिटी में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज कर रहे हैं, और तीसरी मोडालिटी में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन की, तो पेरिएपिकल रेडियोग्राफी या जितनी भी डिजिटल रेडियोग्राफी हमारे मुंह में हो रही है, चाहे वो ओक्लूजल रेडियोग्राफ्स हों, चाहे बाइट विंग रेडियोग्राफ्स हों, जितने भी तरह के रेडियोग्राफ्स हो रहे हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। इसके अलावा सीबीसीटी, कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये भी एक फॉर्म ऑफ कह लें आप आयनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू जो हो रही होती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। इसी तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू चीज जो यूज हो रही है, रेडियोग्राफी यूज हो रही होती है, वो भी नॉन आयनाइजिंग होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एमआरआई आयनाइजिंग है कि नॉन आयनाइजिंग है एमसीक्यू फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नॉन आयनाइजिंग है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है यस सबको? सर। अब तक मैंने जो भी बात बताई है वो कोई रिपीट कर सकता है? सर आपने इमेजिंग मोडालिटीज के बारे में बताया, जो कि एक आयनाइजिंग रेडिएशन है जिसमें इंट्राऑरल रेडियोग्राफ्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है अल्ट्रासोनिक, और थर्ड हमारे पास है एमआरआई। इसमें एक एमसीक्यू आ सकता है कि एमआरआई आयनाइजिंग रेडिएशन है कि नहीं है। सो नो, इट्स नॉट आयनाइजिंग रेडिएशन। ओके, जबरदस्त। अच्छा जी, डिजिटल रेडियोग्राफी की बात की जाए, मैं एक सेकंड शेयर कर लूँ स्क्रीन आपके। मुझे बताइएगा जैसी स्क्रीन शेयर हो जाए।
सर शेयर हो रही है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा जी, मेरे पास नहीं हो रही। होल्ड ऑन। आप लोगों को ब्लैंक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? यस सर। ठीक करा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, जस्ट अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशंस की। अच्छा, हमने 3 तरह की बात कर ली रेडिएशंस की। एक क्या है, बोलते जाएं साथ साथ? आयनाइजेशन रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है। दूसरा क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। और तीसरा क्या है? एमआरआई मैग्नेटिक एमआरआई। रेजोनेंस इमेज। ठीक है, नॉन इमेजिंग। बिल्कुल। अब डिजिटल रेडियोग्राफी में आ जाते हैं। डिजिटल रेडियोग्राफी में हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहले तो डिजिटल वर्सेस कन्वेंशनल। कोई बता सकता है कन्वेंशनल और डिजिटल रेडियोग्राफी का फर्क क्या होता है? कोई बता सकता है? ये आपका सवाल आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिजिटल एंड कन्वेंशनल रेडियोग्राफी? ये भी आ बहुत सकता है कि डिफरेंस हाउ है। डिजिटल रेडियोग्राफी इज बेटर देन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। हाँ जी, कौन बता रहा है? डिजिटल रेडियोग्राफी में बेटर रेजोल्यूशन होगी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल, और इसमें डिजिटल में आपको केमिकल प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होगी। आप ठीक है। पेशेंट की लर्निंग के लिए हम पेशेंट को इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, उसको हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, और डिस्टॉर्शन नहीं होगी इमेज की, और रेडिएशन डोज इसमें लेस होंगी डिजिटल में। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कर दी आपने। ठीक है, मेरा काम आसान कर दिया। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसमें हमने बात कर ली कि डोज रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, आप बेहतर तरीके से आप बेहतर तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बेहतर तरीके से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, यानी कि वेट प्रोसेसिंग कोई नहीं होती। और जब वेट प्रोसेसिंग नहीं होगी तो उसका क्या फायदा होगा कि उस चीज का केमिकल जो है उससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, रिकॉर्ड भी रख सकते हैं आप और रिकॉर्ड को रिट्रीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई बात नहीं है। डोज कम होता है, रेजोल्यूशन बेहतर होती है, और आप जो है वो उसको बाद में उस फाइल को यूज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक सेकंड ठहर जाए, मैं बस मसले को हल कर दूं। अच्छा, अच्छा जी, आगे चलते हैं। सॉरी, मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा इशू कर रहा है इस वक्त। अ, अच्छा, अच्छा, अब डिजिटल रेडियोग्राफी की तरफ आ जाए तो डिजिटल रेडियोग्राफी में आपके पास 3 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, जो 3 तरह की डिजिटल रेडियोग्राफी में चीजें होती हैं उनमें सबसे पहले सेंसर्स होते हैं। ठीक है, कुछ डायरेक्ट सेंसर्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट सेंसर्स हैं। जो डायरेक्ट सेंसर्स हैं, यानी का मतलब ये है कि वो इमेज सेंस करेंगे। यहाँ सेंसर रखा आपने, ठीक है, सेंसर जब रखेंगे आप दांत के पीछे, और आप जो है वो कैमरा जो डिवाइस होगी जो एक्सरे शूट करेगी या एक्सरे एक्सपोज करेगी या एक्सपोजिंग डिवाइस होगी, वो जब एक्सपोज करेंगे तो वो जो सेंसर होगा वो रिसीव करेगा और आपको डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेडियोग्राफी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेडियोग्राफी में हमारे पास 2 तरह के सेंसर्स आ जाते हैं। एक हमारे पास सेंसर आता है जो कि कहलाता है सीसीडी, चार्ज कपल्ड डिवाइस। ठीक है, और एक है सीमॉस, चार्ज मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ये हमारे पास डायरेक्ट में है। ठीक है,
और जो हमारे पास इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में कौन बताएगा इनडायरेक्ट में क्या मोडालिटी है? PSP। बिल्कुल, ठीक है जी। तो हमारे पास मैंने बताया कि डिजिटल रेडियोग्राफी में, आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं, शेयर नहीं हो रही? नो सर, नहीं जस्ट लिखा ब्लैक है, ब्लैक नजर आ रहा है। अब हो गई। क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिजिटल डिजिटल रेडियोग्राफी। रेडियो। हाँ जी, ठीक है। तो डिजिटल रेडियोग्राफी में मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है। ओके, सो डिजिटल रेडियोग्राफी में हमारे पास तीन तरह की डिवाइसेस हैं। सीसीडी है, सीमॉस है और पीएसपी है। ठीक है, सीसीडी स्टैंड फॉर, साथ में बोले मेरे, चार्ज कपल चार्ज डिवाइस। कपल। सीमॉस स्टैंड फॉर चार्ज चार्ज मेटल ऑक्साइड मेटल सेमीकंडक्टर। ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। 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 और पीएसपी स्टैंड फॉर फोटो स्टिमुलेटेड फास्फर। फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर। फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट। ठीक है, अच्छा, सीसीडी और सीमॉस क्या है? डायरेक्ट फॉर्म है। और पीएसपी क्या है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। फॉर्म। इनडायरेक्ट। ठीक है, और पीएसपी टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर रेडियोग्राफी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर रेडियोग्राफी भी कहलाती है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट के सीसीडी और सीमॉस किस तरह डिफरेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीसीडी एंड सीमॉस? अगर आपसे कोई पूछे कि सीसीडी और सीमॉस में क्या डिफरेंस है, तो बहुत आसान से अल्फाज में बता दें कि सीसीडी का सेंसर मोटा है। सीसीडी का सेंसर क्या है? सीसीडी का सेंसर मोटा है। इट इज अ थिक प्लेट, इट इज एन ओल्डर टेक्नोलॉजी। मोटा। ठीक है, और सीसीडी का मसला यह है कि उसकी जो एक्टिव एरिया है वो क्या है? कम है। जब एक्टिव एरिया कम होगा तो एक्सरे कम स्मॉलर। एब्जॉर्ब होगी और एक्सरे कम कन्वर्जन एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो सीसीडी के बारे में हमने क्या तीन बातें पढ़ी? मोटा है, ओल्डर टेक्निक है। ओल्डर टेक्निक है, थिक प्लेट है, और थर्ड ओल्डर टेक्निक है, और तीसरा क्या पढ़ा? हाँ थिक। स्मॉलर एक्टिव एरिया है। थर्ड आप जब रिवाइज स्मॉलर कर रहे एक्टिव थे। एरिया होगा तो क्या होगा? स्मॉलर एक्टिव लेस एक्सरे एब्जॉर्ब होंगी। लिमिटेड एक्सरे स्मॉलर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एरिया। स्मॉलर एक्टिव एरिया, स्मॉलर एब्जॉर्प्शन। स्मॉलर एब्जॉर्प्शन होगी तो लेस कन्वर्जन एफिशिएंसी होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, आप लोग सबने डिजिटल सेंसर देखा है? यस सर। देखा है सबने डिजिटल सेंसर? आई एम श्योर कि आप लोगों के पास किसी के पास भी सीसीडी सेंसर नहीं होगा, सीमॉस ही होगा, क्योंकि सीमॉस एक बाद की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जहन में रख लें कि सीसीडी में 5 पॉइंट्स हैं। अगर कोई पूछ ले चार्ज कपल डिवाइस क्या होती है, तो 5 पॉइंट्स हैं। चार्ज कपल डिवाइस के डिसएडवांटेजेस बता दें। चार्ज कपल डिवाइस इज जस्ट लाइक अ सेंसर। ठीक है, अब वो सेंसर अब क्यों नहीं यूज होता, सीमॉस क्यों यूज होता है, उसके 5 पॉइंट हैं। ये ओल्डर है, ओल्डर चीज है, टेक्नोलॉजी पुरानी है। इट्स इज अ थिकर वर्जन। जब थिकर होगा तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दांत के पीछे लगाएंगे तो पेशेंट को मुश्किल होगी, आपको रखने में मुश्किल होगी, एंगुलेशन सही नहीं होगी, पैरालेक्स एरर आ सकता है, एंड व्हाट नॉट। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि एक्टिव एरिया कम है। जब एक्टिव एरिया कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो एब्जॉर्प्शन कम होगी तो कन्वर्जन एफिशिएंसी कम होगी।
ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ये हमने बात कर ली है सीसीडी की, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब सीमॉस क्यों बेहतर है सीसीडी के ऊपर? वाई सीमॉस इज बेटर देन सीसीडी? क्यों? लेस एक्सपेंसिव, Because it is less by less bulky, लेस so there बल्कि, will be good बिल्कुल X-ray absorption and conversion energy. सारे पॉइंट्स यही रख सकते हैं आप। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे? ये लेस बल्कि है, लेस एक्सपेंसिव है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, इलेक्ट्रिसिटी भी कम चाहिए होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि ये वायरलेस भी मिल जाता है, लेकिन वायरलेस का मसला ये होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होती है उसमें, ठीक है। सर सीसीडी भी वायरलेस होता है ना? सीसीडी सब वायर्ड है, सीसीडी भी वायर्ड है, सीमॉस भी वायर्ड है, लेकिन मसला ये है सीसीडी का, सीमॉस जो वायरलेस है उसका मसला ये, सीमॉस जो वायरलेस है उसका मतलब ये मसला ये है कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में उसकी जो है वो इंटरफेरेंस कर लेता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस हो जाती है, जो कि प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। सीसीडी मेरा ख्याल से वायरलेस नहीं है, सीसीडी इज नॉट वायरलेस, सीसीडी इज विद सीसीडी इज वायर्ड, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि वायरलेस है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, ये सारे चीजें जो है ना बहुत ड्राई है, जब आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप 2 पेज 1.5 पेज पढ़ेंगे और आप बोलेंगे उकता जाएंगे मुझे आगे नहीं पढ़ना, बट बिलीव यू मी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट as easy as possible, despite the fact that I am not very happy with the conditions at the moment. There is some program going on in the masjid near me, so I'm not very concentrated, but I am trying my level best to deliver as better as possible. ओके, ठीक है। तो हमने बात कर ली तीन तरह की रेडियोग्राफी की बात कर ली है हमने, सीसीडी, सीमॉस और पीएसपी, ठीक है। पीएसपी की हमने बात नहीं की थी। पीएसपी क्या है? व्हाट इज पीएसपी? पीएसपी एक फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट है, ठीक है। पीएसपी का होता क्या है? ये एक वायरलेस, पीएसपी एक वायरलेस सेंसर है, ठीक है। ये सेंसर एक नॉर्मल फिल्म की तरह है, ठीक है। ये फॉस्फोर प्लेट है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट है। ये फॉस्फर प्लेट आप जब दांत के पीछे रखते हैं तो ये एक्टिवेट होती है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको कहा जाता है डोपिंग। क्या कहा जाता है? डोपिंग। एक्टिवेटेड बाय डोपिंग। डोपिंग, ठीक है। अब डोपिंग क्या है कि जब आप एक्सरे खींचेंगे, यानी कि जब आप एक्सरे शूट करेंगे, यानी कि जब आप एक्सपोजर देंगे, तो यहाँ पे आकर जब जो आपकी इमेज बन रही होगी, जो दांत होगा उसका जो एक्सरे होगा वो आकर सेव हो जाएगा फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट में, ठीक है। और ये फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट उसको सेव कर लेगी, और अब ये प्लेट जाएगी एक डिवाइस के अंदर, ठीक है, जो कि कहलाएगा पीएसपी रीडर, जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से गुजारेगा इस सेंसर को और वो रीड करके इमेज कंप्यूटर पे दिखा देगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये एक नॉर्मल सेंसर की तरह है, ये आपने दांत के पीछे लगाया, आपने एक्सरे लिया, इसके अंदर एक्सरे स्टोर हो गया, ये जो एक्सरे स्टोर हो गया इसके अंदर, ये पीएसपी रीडर के अंदर जाएगा। आप में से किसी ने पहले देखा है ये पीएसपी स्कैनर? आई एम श्योर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में यही लगा हुआ होता है। नो। नहीं देखा आप लोगों ने? मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगा, बहुत सारे हॉस्पिटल में लगा हुआ था, एक होता नॉर्मल फिल्म की तरह ही है। डिगोरा, बिल्कुल डिगोरा, बिल्कुल डिगोरा यही है, ठीक है। डिगोरा है, इसके अलावा और भी कंपनीज का आता है। अच्छा, ये होता बिल्कुल फिल्म की तरह ही है, नॉर्मल जैसी फिल्म आप एक्सरे लेते हैं उसी तरह। लेकिन इसका मसला क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये जो सेंसर की जो फिल्म है ये स्क्रैच हो जाती है। जब ये स्क्रैच हो जाती है तो एक्सरे में आपके स्क्रैचेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको इसके ऊपर व्हाइट लाइट लग गई तो एक्सरे डिसअपियर हो जाता है। तीसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी रेजोल्यूशन बहुत कम होती है, इसकी स्पेशियल रेजोल्यूशन बहुत कम होती है, मतलब कम होती है एज कंपेयर टू द सीमॉस सेंसर्स। ये बल्क ग्रेड के सेंसर्स होते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा एक्सरेज कर सकते हैं, इसीलिए एक ऐसे सिस्टम में लगाए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा एक्सरेज हो रहे होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये इसकी बात थी पीएसपी स्कैनर की। तो पीएसपी स्कैनर फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि एक प्रोसेस होता है डोपिंग, जिसके थ्रू एक्टिवेट होता है ये, जिसमें आप एक्सरे सेंसर को
जब एक्सरे को शूट करते हैं आप, तो वो जो रेज उस पीएसपी स्कैनर पे लगती हैं वो स्टोर हो जाती हैं, आपका रेडियोग्राफ इसमें स्टोर हो गया। अब आप पीएसपी रीडर के अंदर डालेंगे, वो स्पेसिफिक रेडियो वेवलेंथ से गुजारेगा, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी से गुजारेगा और वो रीड कर लेगा एक्सरे को, और एक्सरे आपको मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्या मसले हैं इसके? जो सेंसर इटसेल्फ है वो एक वायरलेस सेंसर है। ठीक है, एक जमाने में 8,000 रुपए की वो सेंसर का मिलता था, एक सेंसर 8,000 रुपए का होता था, काफी एक्सरे कर जाता था वो, अगर आप उसको तमीज से इस्तेमाल करते थे। और वो सेंसर जो है आप अगर आप बदतमीजी से इस्तेमाल करेंगे या उसको रिस्पेक्टफुली नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उस पर स्क्रैचेस लग जाएंगे। ठीक है, जब स्क्रैचेस लग जाएंगे तो आपके रेडियोग्राफ पे स्क्रैचेस आएंगे और गोस्ट इमेजेस आएंगे। सबको पता है गोस्ट इमेजेस क्या होते हैं, कि ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें जो कि कोई सिग्निफाई नहीं करती, कोई हार्ट टिश्यू स्ट्रक्चर को सिग्निफाई नहीं करती। ठीक है, और वो आपकी डायग्नोस्टिक चैलेंज को बढ़ा देती हैं, वो आ जाएंगी। दूसरा मसला इसका क्या है कि इसमें जो व्हाइट लाइट अगर इसके ऊपर पड़ेगी तो व्हाइट लाइट से इसका एक्सरे खत्म हो जाएगा, मतलब ये एक्सरे इरेज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा बड़ा मसला क्या है कि इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन कम होती है। हम स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद आगे चल के करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन होती क्या है। स्पेशल रेजोल्यूशन होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट आइडेंटिफाई करना स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, ये आगे भी हम इसके बारे में अभी बता दिया वैसे मैंने। और कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन होती है कि दो एरियाज को उनकी डिफरेंट डेंसिटी की बेसिस पे डिफरेंशिएट करना, यानी कि एक रेडियोल्यूसेंट एरिया है और एक रेडियो ओपेक एरिया है, तो ये कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? दो सेम इमेजेस को आइडेंटिफाई करना। दो सेम इमेजेस को अलग आइडेंटिफाई करना, तो जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन मैंने क्या बताया? टू एक जैसी इमेजेस, टू सिमिलर इमेजेस आइडेंटिफाइड सेपरेट आइडेंटिफाई करना। सेपरेटली। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन क्या होता है भाई? डेंसिटी के बेस पे टू जो टू इमेजेस है डेंसिटी। उन्हें आइडेंटिफाई करना। ठीक है, टू डेंसिटीज हाँ जी, आइडेंटिफाइड सेपरेटली। आसान हो गया। यस सर। ठीक है, छोटा छोटा करके याद कर लेंगे, हम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे। अच्छा जी, यहां तक सबको क्लियर हो गई है बात? यस यस सर। ठीक है, कोई यहां तक का रिफ्रेशर देगा 3 मिनट का? 9:57 हो रहे हैं, 10 बजे तक को 3 मिनट का रिफ्रेशर दे दे, हमने अब तक यहाँ पे क्या क्या पढ़ा जल्दी से। हमने 3 डिवाइसेस पढ़े हैं, इमेजिंग मोडालिटी सीसीडी, सीमॉस एंड पीएसपी। हमने इनमें पहले बताया कि डिफरेंस है सीसीडी और सीमॉस में ये कि सीसीडी में स्मॉलर एरिया है, उसमें लार्जर एक्टिव एरिया है और ये बल्की है, और सीमॉस जो है वो लेस बल्की है। और इसमें सीसीडी में आपको लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर होती है, और सीमॉस में आप नहीं, सीसीडी में आपको ज्यादा चाहिए एनर्जी और सीमॉस में आप कम चाहिए। जो पीएसपी है इसको हम एक प्रोसेस है डोपिंग, उससे ये एक्टिवेट होता है। जब एक्सरे फिल्म जो है एक्सरे फिल्म आएगी उसमें डोज अब्सॉर्ब होगी और उसको हम पीएसपी रीडर में डालेंगे। पीछे से आवाज आ रही है किसी की। हाँ जी, कौन क्या बोल रहा था पीएसपी को? सॉरी, पीछे से आवाज आ रही थी, मैंने आपका माइक बंद कर दिया है क्या जो आप बोल रहे थे? हाँ। पीएसपी पीएसपी जो स्टिमुलेबल फॉस्फर है, इसको हमें ये एक्टिवेट होता है बाय प्रोसेस जिसको हम डोपिंग कहते हैं। हम एक्सरे फिल्म को रेडिएशन का जो सोर्स है उसके सामने करेंगे तो रेडिएशन जो है वो एक्सरे फिल्म के अंदर स्टोर हो जाएंगे। जब हम इसको रीडर में डालेंगे पीएसपी रीडर में तो हमें स्क्रीन पे इमेज नजर आएगी। ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर ये वाइट लाइट से एक्सपोज हो जाए तो एक्सरे आपका खराब हो जाएगा और स्क्रैचिंग से फिल्म खराब हो जाती है और इसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो कम होती है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशल और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन का पढ़ा। स्पेशल रेजोल्यूशन ये होती है कि दो सेम इमेजेस को वो डिफरेंट करके दिखाता है, और जो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है वो डेंसिटी की बेसिस पे डिफरेंशिएट करेगा रेडियो ओपेक या रेडियो लूसेंट है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम जो पढ़ेंगे वो चीज है
कि recommendations of the National Council on Radiation Protection, क्या recommendations हैं नेशनल काउंसिल की रेडिएशन प्रोटेक्शन पे। ठीक है, मैं अभी लिखूंगा नहीं, मैं पहले बोल दूंगा फिर मैं लिख लूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 8 रिकमेंडेशंस हैं। बहुत आसान सी रिकमेंडेशंस हैं, जिस तरह याद करना है वो भी बता दूंगा, जिसमें पेपर पे लिखना है वो भी बता दूंगा। ठीक है, रिकमेंडेशंस हैं किस चीज की? नेशनल काउंसिल की रिकमेंडेशंस है रेडिएशन प्रोटेक्शन की। अगर पेपर में सवाल आता है व्हाट आर द डिफरेंट रिकमेंडेशंस, डिफरेंट रिकमेंडेशंस एज पर द रेडिएशन प्रोटेक्शन नेशनल काउंसिल, तो आप क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे कि डेंटिस्ट पहले एग्जामिन करेगा रेडियोग्राफ करने से पहले। ठीक है, डेंटिस्ट पहले एग्जामिन करेगा रेडियोग्राफ करने से पहले, ये पहली रेडिएशन प्रोटेक्शन की गाइडलाइन है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि अगर नीचे वाली 7 गाइडलाइंस और फॉलो हो गई तो आपने लेड एप्रन पहनना नहीं है। ठीक है, लेड एप्रन रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप बाकी फॉलो करते हैं गाइडलाइंस। तीसरी गाइडलाइन ये है कि जो थायराइड कॉलर है वो आप स्पेशल सिचुएशंस में नहीं पहनेंगे, बाकी आप हमेशा पहनेंगे। ठीक है, थायराइड शील्डिंग ऑलवेज यूज करेंगे आप, बच्चों में खास तौर पे, और सिर्फ तब यूज नहीं करेंगे जब पैनोरामिक रेडियोग्राफ लिया जा रहा होगा। 3 की बात कर ली हमने, पहली 8 याद करनी है, उसमें से 3 याद हो गई। पहली, डायग्नोसिस करेंगे बगैर रेडियोग्राफ के, क्लिनिकल डायग्नोसिस पहले होगी फिर रेडियोग्राफ बाद में आप ऑर्डर करेंगे। दूसरी क्या हो गई कि अगर जितनी भी नीचे गाइडलाइंस यूज आप कर लेते हैं, गाइडलाइंस फॉलो कर लेते हैं, तो लेड एप्रन पहनने की जरूरत नहीं है। तीसरी गाइडलाइन क्या हो गई कि थायराइड कॉलर जो है वो बच्चों में आप हमेशा पहनेंगे, सिर्फ तब नहीं पहनेंगे जब आपको पैनोरामिक रेडियोग्राफ लेना होगा, क्योंकि पैनोरामिक रेडियोग्राफ लेते हैं तो थायराइड कॉलर जो है वो रास्ते में आ जाएगा। चौथी रिकमेंडेशन है कि रेक्टेंगुलर कॉलिमेशन यूज करेंगे, यानी कि जो आपकी एक्सरे सोर्स है वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, वो राउंड नहीं होनी चाहिए, वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। बस इस पॉइंट को इतना ही याद कर लें और आगे जरूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये है कि जब भी आप फिल्म्स यूज करेंगे तो वो फास्टर स्पीड की फिल्म यूज करेंगे, यानी कि डी स्पीड फिल्म यूज नहीं करेंगे, ई स्पीड फिल्म यूज करेंगे। ई स्पीड से नीचे वाली फिल्म यूज नहीं करेंगे आप। और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि डिजिटल रेडियोग्राफी करें आप, या ई स्पीड फिल्म यूज करेंगे या डिजिटल रेडियोग्राफी यूज करेंगे। तो कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी रेडियोग्राफ को कन्वेंशनल वे में आप एक्सपोज करेंगे और कन्वेंशनल वे में उसको एक्सपोज करके डेवलप करेंगे, तो जो रेकमेंडेड इंस्ट्रक्शंस है मैन्युफैक्चरर की उसको फॉलो करते हुए करेंगे, और गीला वेट प्रोसेस्ड रेडियोग्राफ को यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, कितनी हो गई है? कितनी हो गई? 6 हो गई, 6 हो गई। ठीक है, 7 और 8 करने से पहले 6 रिवाइज कोई करवा दे या मैं बता दूं? बहुत आसान है, 6 की 6 मैं बता दूंगा। पहला है एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, एग्जामिन करेंगे, और अगर बाकी 6-7 जो गाइडलाइंस पूरी हो तो लेड एप्रन यूज नहीं करेंगे, थायराइड शील्ड यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑलिमेशन ऑफ एक्स-रे बीम यूज करेंगे, फास्टर इमेज रिसेप्टर यूज करेंगे, और फास्टर इमेज रिसेप्टर, और फिल्म को हम अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर एक्सट्रैक्शन हम उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, 7वां और 8वां बहुत आसान है। 7वां ये है कि मिनिमम डोज यूज करेंगे। ये जो मिनिमम डोज है ना, मिनिमम डोज है, ये अलाडा के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। पहले था एज लो एज रीजनेबली एक्सेप्टेबल, अब है एज लो एज डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल। अलाडा प्रिंसिपल है। ठीक है, अलाडा प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको सीबीसीटी करना हो या रेडियोग्राफ करना हो, आप उसमें डोज कम से कम रखेंगे, जितना कम से कम रख के डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल हो जाए। तो 7 जो है वो लो डोज दैट इज डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल, यानी कि मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डायग्नोस्टिक एक्सरे। अच्छा, फाइनली 8वां क्या है? जब भी आप बना रहे होंगे अपना एक्सरे का सेटअप, तो शील्ड प्रोटेक्शन आप किसी क्वालिफाइड एक्सपर्ट से करवाएंगे। 8वां बिल्कुल फारिग है। ठीक है, तो 7 आप याद कर लें, 7 काम के हैं। 8वां आप याद कर लें कि आपने जब भी कोई अपना रेडियोग्राफिक चैम्बर बनाना है तो आपने शील्डिंग एक्सपर्ट को बुला के उसकी प्रॉपर शील्डिंग वगैरह करवाना।
ठीक है, तो ये 8 रिकमेंडेशन है नेशनल काउंसिल की जो कि पेपर में आ सकती हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के ऊपर। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया है? यस सर। अच्छा जी, सर जो ग्रुप ई है वो स्लो स्पीड में आता है ना, उसको हम यूज नहीं करेंगे ना फिर नहीं ग्रुप नहीं, ई को हम तो स्लोअर देन ग्रुप ई फिल्म्स, स्लोअर देन ग्रुप ई फिल्म्स। ठीक है, ग्रुप ई को कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप ई से जो स्लोअर होंगी उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो डी फिल्म्स है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात पूछी जा सकती है कि रेक्टेंगुलर कॉलिमेशन कितनी होनी चाहिए। तो रेक्टेंगुलर कॉलिमेशन का लॉ है, फेडरल लॉ है कि 7 सेंटीमीटर जो है वो प्रूवन है कि ये रेडिएशन डोज को कम कर देती है। ठीक है, 7 डेंटल सेंटीमीटर एक्सपर्टीज इज मैंडेटेड बाय फेडरल लॉ टू अ सर्कल नंबर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर कॉलिमेशन हैज बीन प्रूवन टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द, मतलब अगर आप सर्कुलर कॉलिमेशन यूज कर रहे हैं तो आप 7 सेंटीमीटर से बड़ा डाया नहीं रखेंगे उसका, और अगर यूज नहीं कर रहे तो कोशिश कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कॉलिमेशन यूज करें। रेक्टेंगुलर कॉलिमेशन इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने सिर्फ इसीलिए बताई है ताकि आपको अगर एक्सरे कोई एमसीक्यू में पूछ ले कि कॉलिमेशन आपकी सर्कुलर कॉलिमेशन कितनी होनी चाहिए, आइडियली तो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नो ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेसिंग पे आया था, मैंने ये लिखा नहीं है पार्ट बॉक्स, नेशनल काउंसिल का लिखा नहीं है क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है साथ साथ, एंड आई हैड टू क्लोज माय टैबलेट। तो हम आगे चल रहे हैं, आप लोगों को जिधर भी जरूरत होगी तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं उस सब चार्जर से हटा दूंगा लैपटॉप में, देन आई कनेक्ट माय टैबलेट। ठीक है, सॉरी फॉर ऑल दिस मिस मैनेजमेंट थिंग। ठीक है। अच्छा जी, नाउ कमिंग ऑन टू इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो नॉर्मली जो इंट्राओरल फिल्म होती है उसका रेजोल्यूशन कितना होता है? 16 पेयर्स पर मिलीमीटर, 16 लाइन पेयर्स पर मिलीमीटर होता है, और ये एक रेजोल्यूशन 16 लाइंस पेयर पर मिलीमीटर, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एलपी पर मिलीमीटर नॉर्मल इंट्राओरल रेडियोग्राफ का होता है, और 20 से 25 लाइन पेयर मिलीमीटर तक जा सकता है अगर मैग्नीफाई हो जाए तो। ठीक है। सर ये रिपीट कर दें। जो नॉर्मल इंट्राओरल फिल्म होती है उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो लाइंस पेयर पर मिलीमीटर के तौर पे इसको लिखा जाता है, लाइंस पेयर पर मिलीमीटर, एलपी लाइंस पेयर पर मिलीमीटर। नॉर्मल इंट्राओरल फिल्म का 16 होता है, और इसको बढ़ के 20 to 24 भी जा सकता है। जितना ज्यादा लाइंस पेयर पर मिलीमीटर होगा उतना ज्यादा फाइन रेजोल्यूशन होगा, यानी कि उतना ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद वही बात है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? स्पेशल रेजोल्यूशन हमने बताया था कि दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट आइडेंटिफाई करना इज स्पेशल रेजोल्यूशन। कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन है दो डेंसिटीज को डिफरेंट आइडेंटिफाई करना इज ये कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, एक चीज होती है बिट डेप्थ। बिट डेप्थ क्या होती है कि जितने ज्यादा शेड्स ऑफ ग्रे होंगे उतनी ज्यादा बिट डेप्थ ज्यादा होगी। ठीक है, शेड्स ऑफ ग्रे, जितना ज्यादा बिट डेप्थ ज्यादा होगी उतने ज्यादा शेड्स ऑफ ग्रे होंगे। सारे सेंसर नॉर्मली जो होते हैं वो 12 से 14 बिट्स इन डेप्थ के होते हैं। अब कोई पूछ ले कि बिट डेप्थ क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये